तो इस स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करने के बाद हमारा कारवां यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार है। आज प्रोबेबली चल के रुकेंगे हम पत्थर साहिब गुरुद्वारे। पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे तो हमें भी नहीं पता। फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ से आगे। नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। वैन लाइफ के अपने आज के सफर में हम निकले हैं नमिकला पास से और बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। कितना सफर तय कर पाएंगे ये तो आपको आज के इस व्लॉग में पता चलेगा, और रास्ते के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। उनको अकेले भेजना ही नहीं था। तो आपने फोन किया उनको? वो कर रहे। नंबर ही नहीं लग रहा। अभी नहीं लग रहा? व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप नेटवर्क कहाँ आ रहा है? दोनों नंबर ट्राई कर रहे हो? दूसरा नंबर तो किसी और ने उठाया। ये जो नया आपके पास है तो आप कर लीजिए। मेरे पास तो एक ही नंबर है, वो तो नॉट रीचेबल है, जो पुराना आपका नंबर है। हमने मेहता साहब को आगे भेजा कि आप पहले पहुंचिए, और मेहता साहब नए रास्ते पे। सर, भाभी जी के साथ टाइम बिताना था तो हमने मना किया। अरे बॉस, आप बोलते तो हम आपको अकेले में रुकवा देते। अकेले गाड़ी लेके ऊपर पहाड़ी के ऊपर निकल गए। वहाँ के हमें लगा वही मोनेस्ट्री है, वो एड्रेस पे मोनेस्ट्री लिखा हुआ था उसमें। वापस आ गए ना 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चढ़े फिर वापस आ गए। तो मुझे पता है आप किस लिए गए थे। अब मैं बता नहीं रहा, बस कैमरे पे। हाईलैक्स है ना, हाईलैक्स। हाँ। उस हाईलैक्स के पीछे नहीं तो मैं तो ये उस टाइम ये बड़ा अच्छा हुआ। बच्चों को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए सर। पता क्या चला के गलत आया आप? ये आजकल के जो नई उम्र के बच्चे हैं ना सर, ये आपको किसने बोला? अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बोला किसी ने नहीं। ये बहुत खतरनाक है। आपने 1-1.5 किलोमीटर बताया था, मतलब ये बताया, तो मैंने कहा यार कहीं गलत आ गए, रोड अच्छा, ऐसा उसमें लिखा है। हुआ था बोर्ड पे एड्रेस पे मोनेस्ट्री। अच्छा, वो हाईलैक्स जा रही थी, मैंने कहा यही होगी। ये बहाने मार रहे हैं, कुछ नहीं है, मुझे सब पता है क्यों गए थे। अच्छा, अब देखनी है कि नहीं? अरे यार चलो। देखनी है, चलो। नहीं नहीं देख, अरे सर बहुत बढ़िया, मयूर मोनेस्ट्री अच्छी है। देखो, गाड़ी ले जाओ अब यहीं से ऊपर। अब सर बस ये वाली रोड लेना और वहाँ गाड़ी लगा देना। चलिए जी, कुल मिला के अनिल जी मेहता भटक गए थे रास्ता। हमने इनको भेजा था आगे कि आप फटाफट मोनेस्ट्री देख के रेडी रहो, और ये बस बात समझ में आ गई ना, हमें अकेला नहीं छोड़ना, दोनों के बीच में रखना है। दो दिल मिल रहे हैं आपकी आजादी मगर चुपके चुपके। जाइए सर, जाइए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जब तक मेहता साहब ऊपर गए, हम तो ऑलरेडी पिछली बार जा चुके थे, इसलिए हम नीचे ही रुक गए। पर ये देखिए, ये गुफाओं जैसा रहने का कोई स्थान बनाया हुआ है ये। और मैं इधर थोड़ा सा पैन करता हूँ, ये देखिए ये क्या है। खैर हमें भी नहीं पता फ़िलहाल तो, पर ठीक है, मेहता साहब जाकर आते हैं। हमने आपको दिखा दिया, आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार मित्रों, मेहता साहब चले गए लामायुरु मोनेस्ट्री देखने के लिए, जो कि उन्होंने देखी नहीं थी। अभी भी अगर हमें यहाँ से लेह पहुँचना है, जो कि मुझे नहीं लग रहा क्योंकि शाम हो चुकी है पर्याप्त, और रात्रि में वैसे हम ड्राइव करना अवॉइड ही करते हैं, तो हमें पर्याप्त लंबा चलना है। सो लेह तो हम नहीं ही पहुँच पाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज पत्थर साहिब पहुँचें और वहाँ तक पहुँचकर आज का नाइट हॉल्ट लें। सो हम चलते रहे, बढ़ते रहे, और चलते चलते हो गई
लगभग रात, मतलब शाम, सूर्य अस्तांचल को जा चुका था और शाम हो चुकी थी। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, पर जब हम समूह के साथ होते हैं तो सबके साथ सामंजस्य बिठा के जैसी एक मत राय बनती है वैसा सा करना ठीक रहता है। तो सबने ये तय किया कि ठीक है, एटलीस्ट रोड बहुत अच्छी है। अगर आप लेह की रोड पे आए हैं तो ये पूरी रोड एकदम बहुत, ये NH1 है और बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है। सो चलना उतना रिस्की भी नहीं था क्योंकि लैंडस्लाइड्स का जोन नहीं है ये बहुत ज़्यादा। तो हमने ये तय किया कि धीरे धीरे इस रोड पे आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो रात हो चुकी है, मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रात में पहाड़ों पे ड्राइव करें, ख़ास तौर से तब जब आप इसके आदी नहीं हैं या फिर रास्ते अनप्रेडिक्टेबल हैं, ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स की संभावना बनी रहती है। सो ये रोड थोड़ा सा सेफ है, हाईवे है, इसलिए हम चलते चलते रात्रि होते होते पहुंच गए पत्थर साहिब गुरुद्वारे, जहां पर हमने लिया आज का नाइट हॉल्ट। कल की सुबह हमारी इस स्थान पर कुछ यूं हुई। वाह, चलते हैं जी बाहर। बहुत नमस्कार जी। वाह, सत श्री अकाल जी। बिहार गए थे सर। बिहार गए थे। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे सर? विवेक जी, वाह, अभी हमें अजमेर के मिले थे। अच्छा। यहाँ के अजमेर के थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आके जाना, रात को तो उन्होंने बोला ही था। हाँ 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 अच्छा, आप लोग मतलब टूर पर निकले हुए? हाँ, ये हमारा घर ही है, ऐसा ही मान ले। हमें छोटा सा घर साथ में छोटा सा घर साथ में लेके चलते हैं। हमारा सबसे छोटा है, हमारा कॉम्पैक्ट है। देखिए, छोटा किसी का नहीं होता क्योंकि हमसे भी बड़ा कोई मिलेगा मंडे तक मिल जाएंगे। और आपसे छोटे बहुत मिलेंगे। उसमें भी कर रहे हैं रानी को, है ना? जो जिसमें आनंद ले रहा है ना, वो साधन से ज्यादा हमें मिलने वाले आनंद आनंद का मोल है। महत्व आनंद रखता है। महत्व आनंद का है जी। सही बात। तो कल है अवनी का जन्मदिन और आज उसकी तबीयत ख़राब है, तो मम्मा ने उसके लिए थोड़ा पानी गर्म कर रही है और अब उसके लिए बना रही है काढ़ा, और पापा के लिए बना रही है थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी। चलिए बनाइए। थोड़ा सा उबल तो जाए। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ठंड इतनी है, ये पानी नहीं उबल रहा। अब ये लौंग उठी जा रही है। तो फिलहाल बज चुके हैं सुबह के लगभग 9 और आज एक क्रम शुरू हो चुका है घरों की साफ सफाई का। कुल मिला के अपडेट ये है कि आज हम क्या भाभी, तो यही हो ना? हम यही आगे पीछे तो खुले पड़े। ठीक है। तो कुल मिला के अपडेट ये है कि आज हम यहीं रुकने वाले हैं। हमारे घर की डीप क्लीनिंग शुरू हो गई है। एक बार ना जहां से दिख रहा हूँ वैक्यूम से मिट्टी निकाल ही देना सारी। और मैडम लग गई हैं आज सफाई पे, हमें निकाल दिया है घर से बाहर। अब पता नहीं हमारा कब नंबर आएगा। क्या हुआ? गर्मी हो रही है ना। उतार लो उसको अंदर। ओके ओके ओके। गीता जी के घर की चाबी देना। ये सर आप इसको बंद नहीं। और अवनी, ये तुम्हारी चीजें देखो कहाँ कहाँ पड़ी पड़ी फिर रही हैं। लो, लग गया करंट। अब क्या करोगे? अब करोगे या तो बंद करोगे, दोनों में से एक काम होगा तुम्हारा। भाई तो मैं ले लेती हूँ। चले भैया ने तो पट्टा कर बंद हो गए सर पे। ठीक है, किताबें बंद ही कर दो, वही ज्यादा ठीक है। तुम नाराज क्यों हुए ये कारण भी बता दो। सात्विक जी, पागल बेवकूफ मैं बोलना चालू कर देती हूँ। आज पहली बार बोला मम्मा ने तुम्हें? नहीं, हमेशा ही बोलती है। हमें तो बस इसके बाद तो आदत पड़ जानी चाहिए सात्विक। दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। चाटा हमेशा पड़ता है, दर्द हमेशा ही होता है। ऐसे हमने भी अपने बचपन में खाए हैं। तुम अनोखे नहीं हो जो खा रहे हो। हमने थोड़े ज्यादा खाए, तुम थोड़े से लेट पैदा हुए तो तुम थोड़े से कम खा रहे हो सात्विक। पूछो जरा कैसे पड़े थे पापा को। हाँ, you are not the only child who are eating chatas with parathas. बुआ को कैसे पढ़ते थे? दादी जब मारती थी तब। पीछे ही है दादी, सब देख रही हैं बाबू। वही तो, कैसे मम्मा मार रही है, कैसे मेरे
नहीं, दादी सही देख रही है। दादी ने बोला था तुम पढ़ना खूब है, और तुम पढ़ोगे नहीं तो मम्मा नहीं दादी पिटाई हाँ, ये हाथ मम्मा का है, पढ़ दादी के सर चटाक। है ना। और मत पढ़ो, दादी देख रही है तुम्हें तुमसे नहीं। वो देखिए हंस भी रही है दादी, पिट रहे हैं भैया। देखिए दादी हंस रही है। सात्विक हो क्या गया ये बताओ, तुम्हें पिटाई आज जीवन में पहली बार पड़ी? दर्द हमेशा होता है। तो वही तो, फिर दर्द का असर होना बंद हो जाता है बबलू। क्या? पिटाई का तो असर कम हो जाता है। पागल क्यों बोलती रहती है मम्मी? अच्छा पागल मत बोला करो। मैं कब बोलना चाह रही थी, इसी ने मजबूर करवाया मुझे। हो जाओगे मजबूर कुछ तुम भी इस तरह, सात्विक इतनी देर से अर्ज किया है। सात्विक सुन तो लो, अर्ज किया है, हो जाओगे मजबूर कुछ तुम भी इस तरह, अवनी के प्यार में मम्मा है जिस तरह। सही बोला। सही बोला ना? ये देखिए तलवार, सही। छोटी सी तलवार। तो चलिए सात्विक जी अब इसको लड़ाई माफ करें, ठीक है? हाँ, पढ़ाई का अरबी चैप्टर खत्म करें। चलो तो क्या पढ़ाई करनी है अब नहीं करनी? करनी है तो कर लो, चलो। अरे सर हमारे यहाँ ग्रह युद्ध छिड़ गया है सर। आज सब पीड़ित हैं। सर क्या बताएं, एक ही है सर, अब बताइए। आइए सर आइए, आप ही हमारे घर की प्रॉब्लम। क्या होता है कि गांव में भी ना पंच होते हैं, तो जब परिवार के मसले बढ़ जाते हैं तो वो पंचों के पास जाते हैं। मसला तो मसला ये है सर, देखिए पीड़ित बेचारा। क्या हो गया इसको? सात्विक बताओ, सरपंच साहब आए। पीड़ा क्या है? आइए सरपंच साहब बैठिए। क्या पीड़ा है आपकी? आइए राजा नहीं बता था उसका। किसका राजा? सरपंच साहब बताएंगे क्या हो गया? अब नहीं बताएगी, अब नहीं। ए तो क्या हुआ है? तो क्या हो भैया गया? पढ़ाई नहीं कर रहे, मम्मा उनको गवार बोल के और मार रही है। अच्छा गवा ये ना आग लगाने तो पढ़ लीजिए, इससे पहले क्या हमारा घोषित कर दिया जाए, गवार घोषित कर दिया जाए। ये टीवी वाली हुई चुगली वाली। हमारा वो स्मार्ट टीवी जो है ना, वो बहुत स्मार्ट हुआ हुआ है इस टाइम। वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा। वो यूट्यूब पे देखा आपने? देखा, उससे हो ही नहीं रहा। वो बोलते सोर्स का बटन दबा के रखो और फिर ऑन करो तो हो जाएगा ठीक। हाँ। कई जगह दिखाता है। अब मैं दुकान वाले के पास ले गया था, मैं तो स्कूटर से उतरा ही नहीं, इतने में उसने ठीक करके मेरे हाथ में वापस दे दिया था मुझे। अभी सर अभी हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। विक्रम जी तो कूल है यार, ऐसे मत। आपने ऐसा ये आप सर पे हाथ फेर के क्यों बोल रही है? डांटते हैं ऐसे कभी कभी। आपने ऐसा कर करके इनके मैं तो देख रहा हूँ अब पड़ी क्या पड़ी। ऐसा कर करके इनके बाल उड़ाए। बाल बचे हैं सर, बाल बचे हैं। बाल बताइए। बाल के मामले में मेहता जी ज्यादा। अरे हाँ सर आपने देखा नहीं, सुबह से मेहता जी गायब। अपने साथ ऐसा हो सकता है अपन दोनों के साथ? बाल तभी तोड़े हैं आपने। मेहता जी ने सुबह नहाए धोए गायब, गिद्दी कर रही है सब काम इधर उधर। अच्छा आप एक बात बताओ, आप कहीं जंगल में हो जहाँ पे बहुत शेर हो भालू हो, तो आप रुकने की कोशिश करोगे? अंदर इधर उधर होके सेफ जगह रहने की कोशिश करोगे? तो अपना यही हाल है। फिर भी कॉन्फिडेंट इतना कि शेर भालू साथ में लेके चल रहे हैं। नहीं ठीक है। अच्छा तो मजा पूरा आ रहा है, और चाहे शेरनी साथ में वो खाना खिला रही है। कुछ करना नहीं मुझे, काम कुछ करना नहीं है मुझे। लिया और भाग जाता। मैं अब सोच कल 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई और कह रही काम नहीं करना है। सर हम कहाँ जाएंगे फिर, हम भी तो चला रहे हैं वो, और उसके साथ हम बाकी सारे काम भी कर रहे हैं। फोन करी, फोन में स्विच ऑफ जा रहा है। वॉशरूम यार देखो, आप काम इसलिए करते हो, आप नुक्ताचीनी करते हो क्या? जैसे कि अरे ये ढंग से नहीं करा, ये नहीं करा। ऐसा कब करने की हिम्मत करी हमने? आप नहीं बताइए। अरे आप हरदम करते रहते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो हमने तो हमने मैडम आज इसको कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं रही है। मैडम आज सो गई तो हम तीनों ने चैन की सांस ली। मैं बोला ठाकुर तो क्यों। हमारे साथ क्या है कि हमने इसके लिए 15 मिनट की नींद है। हमने कभी इसके लिए ना नुक्ताचीनी कुछ जैसा कर रही है। कर भी नहीं सकते ना आप। हाँ तो हम आपका तो दाना पानी बंद हो जाएगा। हम तो खुद बना, हम तो खाना ही हम बनाते हैं, तो हमारे कोई टेंशन। ऐसा मत करो आप। घर पे भैया जो सब्जी बनी है ना, इनको कभी पसंद नहीं है। साला कुछ भी यहाँ पे बना लो, हमने कुछ- कौन सी सब्जी के लिए मना मैं करा है? बच्चों से भी कहती हूँ और क्या बैंगन तक खा लिया। हाँ, तो टेस्टी था यार। बैंगन तक खा लिया। और नहीं वो बहुत टेस्टी, देखो टेस्टी। नहीं बैगन घिया तो फिर ये कुछ नहीं ये कहते नहीं। हो रहे, कुछ ही बना तो खा लेते हैं। और घर
अभी इतने नखरे भैया मैं बता नहीं सकती। और शाम हो चुकी है, इधर चल रही है पतंगबाजी। क्या बात है। और कल यानी कि 14 तारीख को है अवनी का जन्मदिन, जिसके लिए तैयारी आज ही शुरू हो चुकी है। क्या बन रहा है मैडम? आज तो अपन कर रहे हैं, वो 1 महीने से पहले से कर ली है उसने। अवनी की तैयारी तो बस पूछिए मत। बस वो नारियल रखा हुआ था, उसकी मिठाई बनाते हैं। अरे वाह, तो बन रही है जी नारियल की स्पेशल मिठाई, स्पेशली अवनी के लिए। और ये जी हमारी मिठाई हो गई है बन के तैयार। दुल्हन दिखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही है तो क्या ही होगी। बस खा के बता दो। आलू के नहीं है, तो नारियल वाली है, जमेगी साथ में। तो मित्रों, इस प्रकार बीता हमारा वैन लाइफ का आज का दिन। कल की सुबह अवनी के जन्मदिन के साथ कैसी हुई दिखाएंगे आपको कल के व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।